स्टॉप लॉस को प्रॉपर्ली किस तरह प्लेस किया जाए, ये क्वेश्चन सुन के मैं थक चुका हूँ, क्योंकि मेरे हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये क्वेश्चन मुझे बार बार सुनने को मिल रहा है। मुझसे बार बार पूछा जा रहा है कि स्टॉप लॉस को प्रॉपर्ली किस तरह प्लेस किया जाए। तो इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट के बाद मैंने सोचा है कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं ताकि आपके स्टॉप लॉस कम से कम हिट हो। तो विदाउट एनी फर्दर ड्यू वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में 3 इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस की जाएंगी। सबसे इंपॉर्टेंट ये कि एक मिसकंसेप्शन है स्टॉप लॉस के रिलेटेड कि स्टॉप लॉस 3%, 4% एक स्पेसिफिक परसेंट का होना चाहिए, ये चीज मैं एड्रेस करूंगा। दूसरा ये कि आपको मैं प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करूंगा कि स्टॉप लॉस किस तरह प्लेस किया जाता है, और साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी दूंगा। और थर्ड वन, मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा अपनी प्रीमियम ग्रुप की एक कॉल की, एक सिग्नल की, कि उसमें प्रॉपर्ली स्टॉप लॉस को किस तरह मैनेज किया गया था। सबसे पहली चीज जो कि बहुत से ट्रेडर्स स्पेशली बिगिनर्स फेस करते हैं कि उनको नहीं पता कि स्टॉप लॉस को कहां पे प्लेस करना है। कभी उनको लगता है 3% प्लेस करना चाहिए, कभी उनको लगता है 4% प्लेस करना चाहिए। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि आपने जितनी भी वीडियोस देखी हैं, आप जो कुछ भी अभी तक सुन चुके हैं, आपने वो सब कुछ भुला देना है। और आप ये समझें कि कोई भी ऐसा फिक्स्ड रूल नहीं है कि स्टॉप लॉस 3% का होना चाहिए, स्टॉप लॉस 4% का होना चाहिए। ऐसी कोई चीज भी एग्जिस्ट नहीं करती है। तो आपकी मिसकंसेप्शन तो दूर हो गई है कि ऐसी कोई चीज भी एग्जिस्ट नहीं करती है। लेकिन फिर इसका अल्टरनेट मेथड क्या है, स्टॉप लॉस को प्रॉपर किस तरह प्लेस किया जाएगा। तो आपको अब ये समझना होगा कि स्टॉप लॉस प्लेस करने का कोई एक मेथड नहीं है। स्टॉप लॉस प्लेस करने के मुख्तलिफ मेथड्स हैं जो कि मुख्तलिफ स्ट्रेटेजीज पे डिपेंड करता है। मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। लेट्स सपोज आप एक ट्रेड ले रहे हैं प्राइस एक्शन की बेस पे, यानी किसी पर्टिकुलर चार्ट पैटर्न की बेस पे। अब आपने एक चार्ट पैटर्न ड्रॉ किया, आपने उसकी बेस पे ट्रेड ली, तो स्टॉप लॉस वहां पे आप इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के नीचे रख देंगे। इतना आपको क्लियर हो गया है। अब अगर तो आप मूविंग एवरेज या फिबोनाची टूल्स की हेल्प से ट्रेड कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपका जो स्टॉप लॉस है वो सिचुएशन के हिसाब से डिपेंड करेगा। यानी अगर आप मूविंग एवरेज की बेस पे ट्रेड कर रहे हैं, लेट्स सपोज 50 पीरियड मूविंग एवरेज की बेस पे, और अब आप स्टॉप लॉस अपना पूछे कि कहां प्लेस करना चाहिए, तो ऑब्वियसली वो डिपेंड करेगा सिचुएशन के हिसाब से। 3% या 4% स्टॉप लॉस वहां पे लगा देना बिल्कुल भी एक प्रोफेशनलिज्म नहीं होगा, बल्कि आपकी जो बैक टेस्टेड स्ट्रेटजी है उस बेस पे डिपेंड किया जाता है कि स्टॉप लॉस कितना बनेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि अगर तो आप ट्रेडिंग A to Z मेरे साथ 1-to-1 सेशन में सीखना चाहते हैं, जिसमें हम टेक्निकल, फंडामेंटल, ऑन चेन, रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी सब चीजों को कवर करेंगे, तो आप फौरन डिस्क्रिप्शन में दिए गए कैलेंडर के लिंक के थ्रू मेरे साथ फ्री 15 मिनट का कंसल्टेशन सेशन बुक करें, जहां हम देखेंगे कि वेदर यू आर राइट फिट फॉर द पर्सनल मेंटरशिप और नॉट। अभी मैं आपके साथ एक चार्ट शेयर कर रहा हूं, आप इसको देखें। ये कॉल मैंने CTXC की अपने प्रीमियम ग्रुप में शेयर की थी, और आपको जो पर्टिकुलर सपोर्ट एरिया नजर आ रहा है, अब आप यहाँ पे देखिए कि किस तरह प्राइस ने रिएक्ट किया। अब बेसिकली मैं प्राइस एक्शन ट्रेडर हूँ, तो मैं इन सारी चीजों को देखूंगा, चार्ट पैटर्न्स हो गए, वॉल्यूम और इन सब चीजों को। अब आप यहाँ पे देखिए कि मार्केट ने किस तरह से बिहेव किया। प्राइस ने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, और वो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद अब सपोर्ट एरिया बन जाएगा। प्राइस ने उसको आके रीटेस्ट किया, और रीटेस्ट करने के बाद जो अपना अप ट्रेंड है वो कंटिन्यू रखा। अब आप देखें जहां पे हमने एंट्री ली है, स्टॉप लॉस आप उसके नीचे प्लेस कर सकते थे। अब इसकी भी 2 मेथड्स हैं। सिचुएशन के हिसाब से देखते हुए आप DCA स्ट्रेटेजी भी अप्लाई कर सकते थे, या आप स्टॉप लॉस भी प्लेस कर सकते थे। मैं पर्सनली ज्यादा स्टॉप लॉस ही प्लेस करता हूँ, DCA की तरफ नहीं जाता। यानी एक ट्रेड ली और उस पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट लेवल के नीचे जो है स्टॉप लॉस प्लेस कर दिया। अब आप यहाँ पे पूछे कि स्टॉप लॉस कितना ज्यादा प्लेस करना चाहिए, 7, 8, 9, 10%, तो मैं आपको एक चीज एक्सप्लेन कर दूं कि आपको लिक्विडेशंस का कॉन्सेप्ट समझना होगा। अगर तो कोई इंपॉर्टेंट लिक्विडेशंस नीचे पड़ी हुई है, तो चांसेस हैं कि विक मार के प्राइस उनको ग्रैब कर दे और उसके बाद अपना अप ट्रेंड जो है कंटिन्यू करे। अगर तो आपको अब इस चीज का नहीं पता, तो मैंने लिक्विडेशन पे एक स्पेसिफिक वीडियो बनाई हुई है, आप वो देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। अब मैं दोबारा इस पर्टिकुलर ट्रेड की तरफ आता हूँ। जिस तरह मैंने आपको बताया कि आपके पास एक बैक टेस्टेड सिस्टम होना चाहिए, तो मेरे पास यहाँ पे मेरा बैक टेस्टेड सिस्टम था, और हमारे पास चाइनीज न्यू ईयर आ रहा था, और चाइनीज न्यू ईयर से पहले चाइनीज जो पॉइंट्स होते हैं वो अच्छा परफॉर्म करते हैं। और CTXC भी एक इंपॉर्टेंट चाइनीज कॉइन है जो कि ब्लॉकचेन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंटीग्रेट करता है। तो ट्रेडिंग के रीजंस तो आपको समझ आ रहे हैं कि क्या क्या थे, लेकिन जो स्टॉप लॉस है जो मैंने नीचे प्लेस किया, उसको प्लेस करने का रीजन बहुत सिंपल था कि अगर तो अब इंपॉर्टेंट डिमांड जोन जो कि पहले इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था ब्रेक हो जाता है, तो जाहिर सी बात है जो मेरा सेटअप था वो इनवैलिड हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास 2 इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरियाज थे, एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन का सपोर्ट था, साथ ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिमांड जोन थी, और मैंने जो स्टॉप लॉस है उसके नीचे प्लेस कर दिया, और जो रिस्क रिवॉर्ड है वो 1:3 का रख दिया। तो अब आपको समझ आ गई है कि ये जो मेरी पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी थी, मैंने इसकी बेस पे अपना एक स्टॉप लॉस जो है मैनेज कर लिया। अब अगर तो आप मूविंग एवरेज की बेस पर ट्रेड कर रहे होते, तो ऑब्वियसली आप मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉप लॉस रख सकते हैं, या आपकी कोई भी और बैक टेस्टेड स्ट्रेटेजी है, फिबोनाची टूल्स है, हार्मोनिक पैटर्न्स है, कुछ भी, उस पर्टिकुलर सिचुएशन के हिसाब से आप स्टॉप लॉस मैनेज करेंगे, ना कि कोई फिक्स्ड रूल 3% या 4% के स्टॉप लॉस को लेके चलेंगे। तो वीडियो एंड करते हैं, और आज की वीडियो में आपको बहुत क्लियरली समझ आ चुका होगा कि इससे पहले आप जितनी भी वीडियोस देख चुके हैं
जिसमें आपको स्पेसिफिक परसेंटेज बताई गई है, वो सारे मिसकॉन्सेप्शंस आपके क्लियर हो गए हैं और अब आपको समझ आ चुकी है कि हर पर्टिकुलर बैक टेस्टेड सिस्टम, बैक टेस्टेड जो स्टाइल है, ट्रेडिंग मेथड है, उसकी बेस पे जो स्टॉप लॉस है वो वेरी करता है। अगर तो आपको वीडियो पसंद आई है, आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कमेंट सेक्शन में। साथ ही ये वीडियो आप अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं जिनको आप ट्रेडिंग में आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं।